नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। शास्त्रार्थ ये वर्णित है कि अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम एकस्य तद्भूनारी व्याप्त लोकत्रयम त्विषा। अर्थात सभी देवताओं के देह से निकला तेज एक नारी में समाहित होता है जो तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। ऐसी ही देदीप्यमान महिला श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जी आज हमारे कार्यक्रम में बतौर सफल किसान यानी सक्सेसिव फार्मर एवं विशेषज्ञ के तौर पर हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मीनाक्षी शर्मा जी जिला शिमला के बसंतपुर क्षेत्र से संबंध रखती है। कृषि कार्य एवं स्वयं सहायता समूह, इन दोनों विधाओं में इनकी कर्मठता है। हम इनके माध्यम से आपको ये जानकारी दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे कि कृषि कार्यों में किस प्रकार दक्षता लाई जा सकती है और स्वयं सहायता समूह उस दक्षता में निखार लाने के लिए कैसे सहयोगी हो सकता है। मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सफल किसान के रूप में बतौर विशेषज्ञ आज जानकारी देने के लिए आज के विषय पर हमारे स्टूडियो में मौजूद है। एक बार पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। बरसात का मौसम प्रारंभ है। कृषि कार्य तो आप करती हैं, क्योंकि हर ऋतु के अनुरूप कृषि कार्य करने पड़ते हैं। तो आजकल कौन कौन से कृषि कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं? सर, आजकल जैसे पता ही है बरसात का मौसम है, तो हमारी जो फसलें हैं मेन तो मक्की रहती है। हम खेतों में मक्की बीजते हैं और इस मौसम में जो है सब्जियां जो है हमारी विभिन्न प्रकार की सब्जियां रहती हैं। तो हर तरह की, कोई बेल वाली करेले हो गए, आपके शिमला मिर्च हो गई, आपका ये सारी चीज़ें हैं। आजकल तो हम बेमौसमी सब्जियां भी उगा रहे हैं, लेकिन जो सीजनली है, भिंडी हो गया, तो ये सारी सब्जियाँ हम उगा रहे हैं और मक्की, खीरा सब कुछ हम उगा रहे हैं सर। हाँ जी। देखिए, जब हम कृषि कार्य की बात करते हैं तो उसमें विभिन्न घटक आते हैं। पशुपालन भी उसमें आता है। यदि हम मत्स्य पालन की बात करें वो भी आता है, मधुमक्खी पालन भी आता है। लेकिन जब हम कृषि की ही बात कर रहे हैं तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये तो आपने कहा कि आप विभिन्न फसलों का उत्पादन कर रही है और सभी किसान आजकल इन्हीं फसलों का, इन फसलों के उत्पादन के लिए खेत किस प्रकार से तैयार होने चाहिए, मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर भी आप सर, जैसे हम जो है जब हम खेती करते हैं, हम खेतों को साफ़ करके करते हैं, तो हम पहले तो क्या हम सुनते हैं कि जो लोग हैं उसमें खाद कूद डाल के उसको मिट्टी को जो है नरम किया जाता है। हम तो पहले ज़माने में अपने जो गोबर डालते थे, गोबर से ही उसको नरम करते थे। हम गोबर को पहले अपने घर पे स्टोर करते थे। हमारे अपनी भाषा में उसको गोप्स बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में। तो उसको पहले हम इकट्ठा करते, उसमें खूब सारे जो कीड़े होते थे, कुछ जैसे केंचुए होते थे, खुद ब खुद पनपते थे और वो उसकी खाद बनाते थे। उसको हम जो है हर सीज़न में, जैसे आपकी सर्दियां हो तो सर्दियों में भी हम गोबर खेतों में डाल के और उसकी नमी वो करते थे, उसको नरम बनाने के लिए। और बाकी तो छांट जो होता है, सफाई, वो तो हम करते रहते हैं। लेकिन अब जो है हम थोड़ा सा अपना जो जीवामृत वगैरह प्राकृतिक खेती की तरफ भी आ रहे हैं। महिलाएँ जो हैं, जैसे आपने अभी बात की कि स्वयं सहायता समूहों में जुड़ के और भी कुछ कर रही हैं, तो थोड़ी पढ़ी लिखी भी हैं, तो ज्ञान ले रही हैं, तो प्राकृतिक खेती की तरफ भी जा रही हैं, जिसमें कि वो बोलते हैं जो होता है जीरो लागत से अपना जो खाद है वो तैयार कर रही हैं सर, घर पे ही। हाँ जी सर, जिसे हम जीरो बजट फार्म। हाँ, जीरो बजट फार्म। हाँ जी सर। मीनाक्षी जी, जैसा कि आपने कहा कि खेत को तैयार करने के लिए उसमें गोबर इत्यादि, हाँ, आपकी बिल्कुल सही बात है। यदि हम अपने पारंपरिक तरीकों को देखें तो ये एक तरीका था। हाँ जी। लेकिन बीच में रसायनों का प्रयोग इसलिए करना पड़ा कि कई बार इस तरह के कीट और जो रोग लग जाते हैं कि जिनका जो है रसायनों के माध्यम से ही नियंत्रण किया जा सकता है। बिल्कुल सर। हाँ जी। अब यदि हम बात करें कि जैसे आपने कहा कि विभिन्न प्रकार की सब्जियों को लगाते हैं, तो क्या ये जो सब्जियां हैं ये अलग हमें खेतों में लगानी पड़ती है? जैसे आप मक्की की बात कर रही हैं, उनके साथ इन सब्जियों को लगाया जा सकता है? नहीं सर, जो तो देखो बेलदार हैं, जैसे मैंने कहा घिया का, करेला हो गया, तो ये खेतों में मक्की में अगर हम लगाएंगे तो वो
तोड़ देंगे मक्खियों को तो तोड़ देंगे, तो उसके लिए तो हमें अलग से फार्मिंग करनी पड़ती है, बाकायदा उसके लिए झाड़ लगाने पड़ते हैं, पूरा वो बनाना पड़ता है एक स्ट्रक्चर तैयार खड़ा करके ताकि बेलें ऊपर जाए, बेल वाले। बाकी जैसे आपका भिंडी हो गया तो थोड़ा बहुत हम खेत में भी लगा सकते हैं, मक्की के साथ बीजने। और हमारे सर जो मक्की के साथ हम जो बिजाई करते हैं वो दालें बीजते हैं हम लोग, जैसे आपका माश हो गया, मूंगी हो गया, रौंगी हो गया, तो वो भी हम डालते हैं। जैसे मैं बसंत पूछा हम राजमा कम उगाते थे, लेकिन अब जो है खेतों में राजमा भी हम थोड़ा बहुत उगाने लगे हैं। साथ में मोटा अनाज भी जो हो गया आपका बाजरा, कोदा जो होता है, जो भूल हम गए थे वो भी हम करने लगे हैं ऐसे। जी, और जैसे आपने मिलेट्स की बात करी, मोटे अनाज की बात करी, क्योंकि अब तो इसको सरकार भी प्रमोट कर रही है, और वैसे भी स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब डॉक्टरों द्वारा भी इसको अनुमोदित किया जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी। देखिए, बरसात में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। हाँ जी सर। तो मक्की का किस प्रकार से इन खरपतवारों को हमें निकालना चाहिए, गुड़ाई किस प्रकार से होनी चाहिए, निराई किस प्रकार, इस पर भी आप थोड़ा बताएं। सर गुड़ाई हमारे तो बेसिकली वही करते हैं हम, जैसे हम तो थोड़ा बहुत अपना जो जैविक खेती हम बोल रहे हैं तो छिड़काव कर सकते हैं हमारे खुद के ही, जो है हम जैसे गोबर का वो बनाते हैं, देसी गाय जो होती है हमारी उसके गोबर और जो मूत्र होता है, गौमूत्र जो होता है, उसका छिड़काव भी हम कर सकते हैं सब। और सब्जियों में भी हम उसका छिड़काव करते हैं, तो उनको उससे भी मतलब अपनी हम फसल को बचा सकते हैं, इस तरह का हम कर सकते हैं सर। बाकी तो और जो खरपत वगैरह निकालने के लिए वो कैसी प्रक्रिया रहती है ताकि हमारी जो फसल है उसको कोई नुकसान, क्योंकि देखिए बरसात में अक्सर आप देखते हैं कि ऐसे अवांछित पौधे उत्पन्न हो जाते हैं जो फसलों के लिए बहुत दिक्कत पैदा करते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी उपज के लिए जो मिट्टी होती है, भूमि होती है, उसमें सभी प्रकार के जो पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उनकी विद्यमानता भी रहनी चाहिए। और जब इस तरह के खरपतवार या अवांछित उपज होती है तो वो नुकसान पहुंचाती है, उसके बारे में आप क्या वो सर देखो, पहले जब छोटी होती है मक्की तो हम उसमें मतलब गुड़ाई करते हैं, छोटी जब होती है ना, हमारी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं उसको नीना कुछ इस तरह से। तो पहले हम उसका घास निकालते हैं, फिर जब थोड़ी बड़ी होती है तो उसमें गुड़ाई करके उसको मिट्टी से भर देते हैं, पौधे को मिट्टी से भर के उसको मतलब सेव किया जाता है। कई पहले एक वो होता था हल की तरह, दूसरा हल भी जो होते हैं जिससे मक्की मतलब मजबूत होती है, अड़हुड बोलते हैं हमारी अपनी भाषा में उसको। और एक गान होती थी जिसमें बहुत सारे लगे रहते थे। अब वो सारी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन अब मैक्सिमम हाथ से हम गुड़ाई करते हैं और पहले घास को निकालते हैं, फिर जो मक्की जो हमारा पौधा है उसको पूरते हैं, मतलब मिट्टी से थोड़ा सा बड़ा करके, जिससे उसकी मजबूती बनी रहे और वो सारा पोषक तत्व जो है उसमें मतलब कि जाए और वो अपनी मजबूती से ज़मीन में गड़ा रहे। हाँ जी सर। देखिए आजकल बरसात है, हाँ जी सर, खेतों में पानी भी भर जाता है। हाँ जी। वैसे तो हमारे यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से जो है खेत अधिकतर ढलानदार होते हैं, तो पानी की निकासी उसमें स्वतः ही हो जाती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कई जगह खेत सीधे होते हैं, तो वहाँ पर जल निकासी के लिए क्या करना चाहिए खेतों में? सर वहाँ पे तो वही है, नाली अपना गुड़ाई करके हम एक निकासी निकाल सकते हैं बाहर के लिए, ताकि एक जगह पानी इकट्ठा ना हो। तो वही सारी चीज़ें हम कर सकते हैं सर। जी हाँ जी। देखिए, जब कोई फसल हम लगाते हैं तो उसका एक प्रबंधन होना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो रोग के दृष्टिकोण से हो, कीट के दृष्टिकोण से हो। तो ऐसे कौन कौन से सामान्य, देखिए अगर यदि मान लीजिए कोई ऐसा रोग लगता है जिसमें विशेषज्ञ के माध्यम से ही जो है जानकारी लेना संभव है, वो तो एक अलग बात हो गई। कोई ऐसे रोग होते हैं जो छोटे मोटे, जो इसका एक थंब रूल होता है जो किसानों को पता लगता है। हाँ जी, हाँ जी। और जिसका उपचार स्वयं भी हो सके। हाँ बिल्कुल सर, होता है हमारे, जैसे हम लोग तो अपने उसी मेथड से करते हैं। जैसे हम राख जो होती है हमारे किचन में जो हम आग जलाते हैं, तो हम उसको भी छिड़काते हैं जब कुछ रोग लग जाते हैं। वो भी एक पेस्टिसाइड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी वही है हमारा जो हम गोबर गौच, हमारी तो वही होती है सर खाद। किसी भी चीज़ को बचाने के लिए हमारी खाद तो वही होती है जो गाय से ही निकलता है हर चीज़। मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम जीवामृत या कुछ वो बनाते हैं, तो गाय की लस्सी होगी आपकी, उनका गौमूत्र हो गया और गोबर हो गया, उसको मिक्स करके घोल बना के उसको रखा जाता है अपने मतलब उसका प्रोसेस होता है जो मतलब महिलाओं को सिखाया भी गया है। गाँव में कृषि सखियाँ रखी गई हैं तो वो सिखाती हैं, वो बना के अब तो वो सेल भी हो रहा है सर। लोग जो है जैसे उसको बना के अपने ड्रम में स्टोर करके फिर उसको खेतों में उसका जो है छिड़काव मतलब कर रहे हैं, उसको अपनी फसल को बचाने के लिए। तो इस तरह से हम करते हैं। बाकी हमारे, आपके कहने का मतलब है कि अब प्राकृतिक साधन है उनका ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। दर्शकों तभी कहते हैं कि एग्रीकल्चर
नाइदर डिप्लीट्स द लैंड नॉर द पीपल। अब हम जब प्राकृतिक खेती की बात कर ही रहे हैं तो मैं चाहूँगा, क्योंकि देखिए प्राकृतिक विधि भी लोग हमारे किसान बागवानों को पता लगे कि किस प्रकार से जीवामृत, क्योंकि इसकी भी अलग अलग विधियां हैं, गौमृत बनता है, कंपोस्ट बनती है, हरी पत्तियों को प्रकृति से हाँ प्राप्त जी, वनस्पतियों बिल्कुल को, बिल्कुल इस सर। पर भी मीनाक्षी चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हाँ जी सर, इसके लिए हम वही करते हैं, जैसे हमारे जो गाय का जो गोबर रहता है पानी में हम डाल के उसकी जो रेशो बनाते हैं एक, तो उस तरह से उसको तैयार करते हैं। उसमें कुछ गुड़ होता है, हमारा गुड़ भी हम डालते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें डालनी पड़ती है, तो उसको एक ड्रम में स्टोर मैं करके रखना। चाहूँगा मीनाक्षी जी आपके क्योंकि आप एज ए जी। सक्सेसिव फार्मर और एज एन एक्सपर्ट बैठी हैं, तो किसानों को बता दीजिए जो भी प्रयोग हाँ होता जी, हाँ है। जी, जैसे हमारा मैंने कहा ना आपको, जैसे हमारा हो गया लस्सी भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, और अपना गौमूत्र हो गया, और गोबर हो गया, तो उसको हम थोड़ा गुड़, कुछ हल्दी, जो भी हमारे किचन में भी रहता है उस जी, तरह के जी। प्राकृतिक रूप से। तो जैसे आपने कहा कुछ जड़ी बूटियाँ हो गई हैं, हमारे कड़वी भी होती जी, है बिल्कुल। है ना, वो भी हम उसमें डाल सकते हैं, पत्ती जो होती है उसको डाल के फिर उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करके रख के उसको 2-3 अच्छे से जब वो मिक्स होता है, घोल बनाया जाता है, फिर उसका हम छिड़काव कर सकते हैं सर जी। अपनी फसल पे। हाँ और जी, आपके कहने का मतलब है, और जब प्राकृतिक खेती से जब प्राप्त जो भोजन होता है वो इतना स्वस्थ उत्पाद बिल्कुल होता है, बिल्कुल, हाँ जी, है ना? दर्शकों, तभी कहा जाता है कि अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम। भोजन को जो है ब्रह्म कहा गया है बिल्कुल सर। और जल को जो है विष्णु कहा गया है। हाँ जी सर, और जब इसका मेल इस तरह से दोनों का मिश्रण बनता मिश्रण है बनता है। तो देवता तो उसका भोग करते हैं, लेकिन बिल्कुल। इंसान के लिए भी जो है वो एक तरह से प्रसाद बन जाता है। हाँ जी, इसका अच्छे अमृत। रिजल्ट भी अच्छे आते हैं सर। जैसे अब पहले तो रसायन का बीच में प्रयोग करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब जब ये प्राकृतिक खेती आप देखोगे, जब किसान है जो उसको यूज़ करता है, तो उनकी जो फसल का जो साइज़ है वो भी अलग जो है उनको देखने को मिलता है। मतलब कि बहुत ही एक जैसे बहुत पहले नेचुरल जैसी होती थी, जो लोग पुराने ज़माने में लोग जो है बताते थे हमारी इतनी बड़ी बड़ी घिया, अब तो इंजेक्शन से तैयार की जाती है। आप घिया खा लो बाज़ार में, वो आप शाम को इंजेक्शन लगाओगे, सुबह हो जाएगा, तैयार हो जाएगी। लेकिन एक जो प्रोसेस होता है फसल का तैयार होने का, तो जैविक खेती द्वारा वैसे ही किया जाता है, तो उसका टेस्ट भी अलग होता है सर। और साइज़ भी मैं कहूँगी कि काफ़ी नेचुरल जो अच्छा। होगा तो वो काफ़ी अच्छा रहता है सर। हाँ जी, तो आपके कहने का मतलब है कि रासायनिक दृष्टिकोण से अब आप रसायनों का प्रयोग नहीं सर, कर रहे वैसे तो हम लोग करते ही नहीं थे सर अपनी खेती में। ये तो शायद से जो प्लेन एरियाज़ हैं, हमारा जो है पहाड़ी क्षेत्र से तो हम इतना ज़्यादा मतलब नहीं करते हैं रसायन का। पहले भी इतना प्रयोग मैंने तो देखा नहीं है सर आज तक कि हमने रसायन का प्रयोग किया। पर ये है कि अब थोड़ा सा हमने बदल के, पहले तो हम नॉर्मल जो गोबर होता था, मैंने कहा जैसे ढेर लगा के घर पे और वही खेतों में डाल देते थे, घास और गोबर को इकट्ठा करके जो मैल बना के उसका। पर अब जो है हम ये इस तरह के मिश्रण तैयार कर रहे हैं। बाकायदा जो है जो महिलाएँ हैं स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई हैं, कृषि सखी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और वो भी अब आगे गाँव में जाके ट्रेनिंग लोगों को सिखा रही हैं, बना के रख रहे हैं, लोग अब सेल कर रहे हैं उसको, जो हमारा ये है। क्योंकि अब आपको पता ही है कि पशुधन भी कम ही लोग रखते हैं, सिर्फ गांव में। अब आप गांव में भी कम रखते हैं ऐसे, मैं कहूँगी कि मुश्किल से 1 या 2 गाय अपने गुजारे लायक रखते हैं जी, लोग। बिल्कुल सही कहा। बैल तो अब देखने को नहीं मिलते, वो तो बेचारे रोड में हम देखते हैं। क्योंकि और अब बैल की जगह जो है ये जो छोटे छोटे ट्रैक्टर्स आ गए हैं, जो हैंडमेड ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने ले लिया। हैंडमेड। क्योंकि मीनाक्षी जी देखिए, हमारा जो ग्रामीण भारत है उसकी 80% जनसंख्या आज भी कृषि पर आधारित है। बिल्कुल सर। और उसमें भी महिलाओं की भागीदारी अधिक देखी गई है। हाँ जी सर। महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास के लिए जो ये कृषि है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से बात कर लीजिए, चाहे सशक्तिकरण से बात कर लीजिए। और जब हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो घरेलू सकल उत्पाद यानी जीडीपी, उसमें भी जो है इकोनॉमी को बढ़ाने में हमारी कृषि का बहुत जो है बड़ा हाथ रहता है। बिल्कुल सर। हाँ जी। हम अब बात करते हैं स्वयं सहायता समूह को लेकर के, क्योंकि आज के विषय का दूसरा घटक है हमारा सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। हाँ जी सर। जैसे मैंने कहा कि ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक बहुत बड़ा माध्यम, सशक्त माध्यम बन गया है। हाँ जी सर। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स से आपका क्या तात्पर्य, ये किस प्रकार से जो है बनाया जाता है और इसमें
क्या क्या होता है उस पर तो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स है क्या, इसकी क्या परिभाषा है? सर सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको मतलब परिभाषित तो ये शब्दों में ही हो रहा है, स्वयं सहायता समूह, स्वयं के लिए ही आप काम करेंगे। तो ये एक ग्रुप है जो गांव में बनता है, अब तो शहरों में भी बनने शुरू हो गए हैं। तो ये ग्रामीण महिलाएं हैं, इसमें 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो उसमें जो है महिलाएं अब जुड़ती हैं और अपनी छोटी छोटी बचत करती हैं, तो अपने बाकी अपने कार्य करती है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उन पैसों को इकट्ठा करके एक आप ये बोल सकते हैं कि छोटा सा बैंक चला रहे हैं। हाँ जी सर। एक दर्शकों को हम एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ से देना चाहेंगे कि डीडी हिमाचल के आप सभी कार्यक्रमों को हमारे सोशल मीडिया, जिसे हम एक्स हैंडल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहते हैं, उसके ऊपर भी आप फॉलोअप कर सकते हैं और आपके टीवी स्क्रीन पर भी ये फ्लैश हो रहा है, उसे लॉगिन करके आप सभी कार्यक्रमों का जो है हमारे आनंद ले सकते हैं। मीनाक्षी जी, आपने कहा कि छोटे छोटे समूह बना करके, मतलब गांव में कुछ महिलाओं को एकत्रित करके उसका समूह बनाया जाता है, और वो किस प्रकार से एक दूसरे की सहायता कर सकती है, इसे हम सोचे, क्योंकि इसमें आप कहते हैं कि छोटे छोटे मतलब हम आपस में ही जो पैसे की बचत करके बैंक, एक छोटा बैंक बना सकते हैं। क्या इसमें आपको बैंकों के माध्यम से भी कोई सहायता मिलती है यदि आप उनके साथ जुड़ना चाहें? सर जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो जैसे हम मेरे गांव में जो बना है, हमारे गांव में बने हैं, तो ये एक गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर बने हैं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंदर। बिल्कुल, आप नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो 2011 में प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सर, और ये हिमाचल में ही नहीं, ये पूरे देश में काम कर रहे हैं, और जो गाँव की महिलाएँ इसमें काम कर रही हैं। तो ये जो है हमारा ब्लॉक से जुड़ा रहता है। जब गवर्नमेंट की स्कीम है तो हमें ब्लॉक द्वारा इसमें मतलब हम जुड़ते हैं, और इसमें जो गवर्नमेंट की जितनी भी हमारे योजनाएं चलती हैं, जो भी कार्य मतलब हो रहे हैं, तो उन सभी का लाभ जो है महिलाओं को दिया जाता है। पहले ये मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे हम देखते आए हैं कि जो आपका IRDP में होगा या फिर कोई मनरेगा में होगा या फिर कोई कैटेगरी से होगा, उनको बिलो पॉवर्टी लाइन या संबंधित जाति, हाँ जी, उन्हें हर चीज़ का प्रावधान मतलब वो था। तो जो जनरल कैटेगरी थे उनको कोई, उनके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की योजना से जुड़ना मतलब मुश्किल होता था, वो जुड़ते ही नहीं थे। तो इस स्वयं सहायता समूहों की एक अच्छी बात ये है कि जो आप जनरल कैटेगरी की भी महिला होगी, चाहे उनका घर में जो भी कोई परिवार में काम कर रहा है, तो उन्हें भी उन जो योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं, उससे जोड़ा जाता है, उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा दिया जाता है। मीनाक्षी जी, जो आप ये स्वयं सहायता समूह बनाती है, इसका लेखा जोखा किस प्रकार की इसकी संरचना होती है? क्या इसमें कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोई सचिव, कोई इसमें कोषाध्यक्ष, किस तरह का, इस पर भी आप बिल्कुल सर। अब देखो, जब आप ग्रुप, ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है, वैसे है तो छोटी, लेकिन आगे चल के ये बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, क्योंकि इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व, हाँ जी, फाइनेंस इन्वॉल्व है, तो हमें लेखा जोखा रखने के लिए भी रखना पड़ेगा। और जैसा कि आपने कहा, तो बाकायदा इसमें एक हमारा अध्यक्ष रहता है, जिसे हम प्रधान कहते हैं, और उसके बाद एक कोषाध्यक्ष रहता है, सचिव रहता है, जो पूरा लेखा जोखा अपने पास रखता है, हर महीने कितना हमारे पास अमाउंट आया है और किसको हमने, क्योंकि जैसे हमने कहा मिनी बैंक है हमारे लिए तो गांव में, तो हम आपस में ही हम ऋण भी देती हैं महिलाएं, जिस महिला को ज़रूरत हो, उसे चाहे कृषि कार्यों के लिए ऋण चाहिए हो या कोई अन्य कार्य भी, उसको कुछ भी ज़रूरत हो, या कभी आपातकालीन हमें हो, इमरजेंसी कोई आ गई, तो हम झट से उन्हें जो है लोन, 10 लेडीज़ों के सिग्नेचर होके फिर वो उन्हें लोन सैंक्शन कर देते हैं। तो इस तरह के जो स्वयं सहायता समूह है, क्योंकि देखिए वैसे भी हम कोई समिति बनाते हैं, कोई सोसाइटी बनाते हैं, तो किसी ना किसी के पास रजिस्टर्ड, चाहे वो कोऑपरेटिव एक्ट के तहत करवाएं, चाहे उपमंडलाधिकारी के, तो आपको कहाँ पर ये रजिस्टर करवाना? ये सर हमारा ब्लॉक में रहता है। हाँ जी, ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर जो हमारे खंड विकास अधिकारी, बिल्कुल वहाँ पे रहता है, इसका पूरा डेटा रहता है। तो क्या उनका भी कोई सुपरविजन रहता है? हाँ जी सर, वहाँ से भी हमें काफ़ी सारे जो है फ़ायदे दिलाए जाते हैं। और ये तो जो हमारा ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो ये ग्रामीण आजीविका मिशन के अंडर बनता है, इसका जो डेटा सारा ऑनलाइन आपको डेटा मिलेगा, इसका कोड बनता है, हर चीज़ प्रोसेस में रहता है, और हर स्कीम से हमें जोड़ा जाता है। और इसके बाद जो है हमारा, जैसे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये यहीं तक सीमित नहीं है, उसके बाद हमारा विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जो पंचायत, मतलब कि हमारा जो उसकी मीटिंग, पूरी पंचायत की जो महिलाएं हैं वो जुड़ती हैं उसमें। जैसे अब मेरे अपने गांव की बात करूं, तो एक गांव में मुश्किल से एक वार्ड में आपको जो है 5 या 7 ग्रुप मिलेंगे, जिसमें 10-10 महिलाएं जुड़ती हैं, क्योंकि सभी महिलाएं तो नहीं जुड़ पाती हैं।
तो फिर हर वार्ड में इतने इतने ग्रुप होने के बाद फिर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसमें इन सभी ग्रुप्स को मिलके जो है वो काम करते और हैं। मीनाक्षी जी एक बहुत ये एक अच्छी पहल भी माना जा सकता है। हाँ जी सर, जैसे एक तरफ स्वयं सहायता समूह, और यदि हम किसान की बात करें तो वहाँ FPOs बन गए हैं हाँ जिसे जी, हम हाँ जी, प्रोग्रेसिव बिल्कुल। फार्मर जो है प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन कहते बिल्कुल, हैं। हाँ जी। क्योंकि कहते हैं ना कि एक व्यक्ति से यदि अधिक मिलकर के एक संगठित हो जाए तो उस कार्य को करना बहुत आसान हो जाता है। हाँ जी क्योंकि सर। मान लीजिए यदि एक किसान के एक फसल होती है, दूसरे के दूसरी दूसरी। होती है, तो जब वो समूह में उसका हम आगे आर्थिक दृष्टिकोण से उसका व्यापार करें, उसको मार्केट तक ले जाए, तो उसमें सभी को उसमें फ़ायदा होता है। बिल्कुल सर, हाँ जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्वयं सहायता, ये तो आपने एक मिनी बैंक की बात हाँ कर जी, दी, हाँ जी सर। हमें पता लगा है कि आप उसके अंतर्गत और भी महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, जो जिसके अंदर दक्षता है, जिसकी स्वयं आपके अंदर भी हमने दक्षता सुनी है कि आप भी विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का, मिष्ठान व्यंजनों का, और कहते हैं ना कि यदि हम घर में पूजा को ब्राह्मण को बुलाते हैं, किसी को पंडित को विद्वान, तो कहते हैं कि विप्रेण तुष्यंती मिष्ठान भोजनम, कि अगर ब्राह्मण को मिष्ठान भोजन दे दें तो उसे दक्षिणा की महत्ता नहीं रहती है। तो आप किन किन प्रकार के, पहले तो आपसे ही जानते हैं कि आप स्वयं किन किन मिष्ठान व्यंजनों का जो है उत्पादन कर रही हैं, बनाती हैं। सर व्यंजन की बात तो जब आई है, वैसे तो मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, आपको शायद से मिष्ठान तक पता चला। क्योंकि मिष्ठान ऐसा होता है ना, मीठा सभी को बिल्कुल कहते हैं सर, ना, मिठास सबको अच्छी लगती है। बिल्कुल सर। तो तो उस पे जानना मैं पिछले 3-4 साल से सर मिलेट्स की जो है मिठाइयाँ बना रही हूँ, और जिसमें अभी हमारा 2023 में जो है मिलेट ईयर मनाया गया, उसमें भी मैंने उससे पहले प्री इवेंट लॉन्च में भी मैंने मिठाइयाँ स्टार्ट करी और है। अभी हमने हाल ही में पीछे हमने देखा कि रिज पर एक प्रदर्शनी भी लगी थी। हाँ जी। तो उसमें भी आपके हाँ जी, व्यंजनों को जो है वो प्रदर्शित बिल्कुल किया सर, गया। मैं वहाँ पे भी 3-4 साल से लगा रही हूँ। तो मैं बनाती हूँ सर, शुगर फ्री बनाती हूँ, मतलब हेल्थ को देख के ही बनाई। वैसे भी जो मिलेट है वो तो हेल्दी है वो ही, आपके लेकिन स्वयं के स्वास्थ्य से भी पता लग रहा है, क्योंकि आपने अपने को भी, जब कहते हैं ना मनुष्य जब अपने को बिल्कुल स्वस्थ रखता है तो उसी दृष्टिकोण से वो उत्पाद भी करता है ताकि सामने वाला भी हाँ, स्वस्थ दूसरा सर मेरा जो सोच रही है इस बनाने को, जैसे शुगर फ्री मैंने कहा, मैक्सिमम लोगों को बीमारी, की डायबिटीज को देख बिल्कुल करके, बिल्कुल क्योंकि आज सर, के समय में बहुत सबको, ज़्यादा हाँ जी, इससे जो है ग्रसित है, ये व्याधि सबके अंदर है। हाँ जी। और मैं मेरी जो दूसरी मिठाई, जैसे मैं शुगर फ्री बोलती हूँ, उसमें मैं नेचुरल जो स्वीट होता है वो डालती हूँ, खजूर डाल के बनाती हूँ। और दूसरा जो मैं बर्फ़ी भी बनाती हूँ, उसकी मिलेट की ही बनती है मेरी, बाजरा और कोदा की, मतलब जो। और आज हम उसी कमी को देख रहे हैं, क्योंकि बरसात के कारण आज आप वो पदार्थ नहीं प्रदर्शित करने के लिए नहीं ला पाई। हाँ जी, हाँ जी, नहीं चलो ला कोई बात पाई। नहीं, लेकिन और क्या क्या बना रही हैं आप उसके बाद? उसके बाद सर मैं वैसे अचार वगैरह भी बनाती हूँ, और मैं एज अ मतलब ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ लोगों को, DST भी हूँ मैं, स्किल डोनेम एक स्किल वो होता है ट्रेनर, मैं वो भी हूँ, तो लोगों को ट्रेनिंग भी देती हूँ। तो जितनी भी वैरायटी की अचार चटनी, विभिन्न विधाओं की धनी हैं। परमपिता परमात्मा से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि मीनाक्षी जी इसी तरह से जो है दिनों दिन आगे बढ़ती रहें। अब आप गांव में जो स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत महिलाएं हैं, उनकी दक्षता को देखते हुए वो समूह क्या कर रहा है, कौन कौन से ऐसे उत्पादों का, ताकि वो जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से भी जाए, उनकी आर्थिक भी सर वैसे तो मतलब कि जो महिलाएं हैं गांव में, महिलाओं के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, आप कह भी रहे हैं। तो हमारे एक दो महिलाएं, एक ग्रुप मैं कहूँगी, तो वो बनाते हैं कुछ चीज़ें हमारी विलुप्त हो रही हैं। बेसिकली हम ग्रुप में यही काम कर रहे हैं जो हम भूल रहे हैं, हमारे बच्चों को, न्यू जनरेशन को पता नहीं। तो एक महिला सीरा बनाती हैं, आपने सीरा का नाम सुना होगा। तो उनका जो है गेहूं से जो बनता है सीरा, आजकल गर्मियों में उसी का ही हम मिठास, आप मिष्ठान की बात कर रहे हैं, तो हम गर्मियों में हमारा वो चलता है, सीरा गेहूं का बनाते हैं। और जो माश की बड़ियाँ होगी, जो पुराने तरीके से हम देते थे मंजरियों में बिछा के, वो सारी चीज़ें हम बनाते हैं सर। हम सारी महिलाएं बना के कुछ खेती बाड़ी अपने प्रोडक्ट तैयार करके सेल करती हैं सर। जी। अंत में, क्योंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, क्या संदेश देना चाहेगी कृषि कार्य और स्वयं सहायता समूह को लेकर, बड़ा संक्षिप्त में? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी को कि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं बीमारियां बढ़ रही हैं, वो हमारे खान पान की वजह से हो रही हैं। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूँगी कि अपनी जो है, अपने मतलब जो हमारे पास खेत है, जिनके पास भी है, वो अपनी प्रकृति खेती को अपनाएं और उसी का ही सेवन करें, ताकि हम लोग भी बचें और सभी लोगों को हम बचा सकें सर। दर्शकों, मीनाक्षी शर्मा जी ने जो जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी, आप अवश्य ही उसमें लाभप्रद होंगे। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि स्वर्ण रौप्य माणिक्य वसन अपि पूरिता तथैव कृषकान भक्त तृष्णा। आप सोना चांदी जो मर्जी रख लीजिए, लेकिन अंततो गत्वा मीनाक्षी शर्मा जैसी महिलाएं जो कृषक है, वही जो है
मनुष्य का पेट भरेगी। तो दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।